हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक कोरियन सीरीज की जिसका नाम है स्पेलिश लव। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम एक दानवी नाम की लड़की को देखते हैं जिसको मैथ्स पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और इसी वजह से उसके मैथ्स काफी वीक थी। जब टीचर उसको बोर्ड पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुलाते हैं तो उससे वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। इसीलिए उसके टीचर उसको वार्निंग देते हैं और बोलते हैं कि कुछ ही दिनों में सेट का एग्जाम होने वाला है और अगर तुम फेल हो गई तो तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। दानवी भी कंटिन्यूअसली अपनी क्लास की बाल्टी को देख रही थी जिसमें ऊपर से पानी टपकता है और जैसे ही वो बाल्टी भर जाती थी तभी उसके क्लास की बेल बजती थी। घर में दानवी की मॉम उसकी मैथ्स को लेकर काफी परेशान थी। उसकी मॉम टीवी पर एक हिस्टोरिकल ड्रामा देख रही थी जो कि दानवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बोलती है कि अगर मैं पुराने जमाने में चली गई तो मैं इस मैथ्स को बंद करवा दूंगी। अगले सीन में हम दानवी की फ्रेंड को देखते हैं। उसकी फ्रेंड भी उसे वार्निंग देती है। वो बोलती है कि अगर तुम इस टेस्ट में फेल हो गई तो तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। उसकी फ्रेंड इतनी ज्यादा तैयारी कर रही थी कि टेंशन के मारे तो उसकी नोज ब्लीडिंग ही हो रही थी, लेकिन दानवी की कभी भी आज तक नोज ब्लीडिंग नहीं हुई क्योंकि उसने तो किसी भी एग्जाम को इतना सीरियसली लिया ही नहीं। सीन शिफ्ट होता है और अब दानवी के एग्जाम के दिन आ गए थे। उसकी मॉम भी बहुत खुश थी और खुशी के मारे वो उसके बैग में बहुत सारी खाने पीने का सामान भी रखती है, लेकिन दानवी को इस बात से बहुत बुरा फील हो रहा था कि उसकी मॉम उससे इतनी उम्मीद रख रही है। दानवी बस में भी पढ़ने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन उसे कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा था। वो हड़बड़ाहट में बस से निकलती है और गलती से अपना अम्ब्रेला अंदर ही भूल जाती है। वो बारिश में भीगते हुए अंदर जाने लगती है। कॉलेज के बाहर वो बहुत सारे बच्चों को देखती है जो कि एग्जाम्स को लेकर काफी एक्साइटेड थे। दानवी की तो हिम्मत ही नहीं होती अंदर जाने की। वो डर के मारे वहाँ से भाग ही जाती है। दानवी की फ्रेंड भी उसे बहुत सारे मैसेज करती है लेकिन वो किसी भी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करती। दानवी बेंच पर बैठे हुए भगवान से बस यही प्रे कर रही थी कि वो बस एक बार गायब हो जाए। तभी उससे ड्रम की आवाज आती है। वो नजदीक जाकर देखती है कि एक पानी में बने हुए गड्ढे से ड्रम की आवाज आ रही थी। पानी के अंदर उसे जोसेन दिखाई देता है जहाँ पर बहुत सारे लोग प्रे कर रहे थे कि बस यहाँ पर बारिश हो जाए क्योंकि 3 सालों से वहाँ पर बारिश नहीं हुई थी। बारिश को बुलाने की सेरेमनी में राजा को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो ऐसे अंधविश्वास पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। वो जैसे उस गड्ढे में पैर डालती है तो उसका पैर काफी नीचे तक जा रहा था। ऐसा करते ही जोसे में बादल छा जाते हैं और दानवी को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो सीधा उस गड्ढे में कूद जाती है और ऐसा करते हुए वहाँ का बच्चा उसे देख लेता है। अब दानवी सीधा जोसे में पहुँच गई थी जहाँ पर सारे लोग प्रेयर कर रहे थे। सारे लोगों को उस ड्रेस में देखकर दानवी को तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर किसी हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग चल रही है। राजा उसको पूछते हैं कि तुम एक इंसान हो या फिर कोई गॉब्लिन हो। इस पर दानवी बताती है कि वो एक गोशम है, यानी कि हाई स्कूल स्टूडेंट, लेकिन पहले के टाइम में गोशम एक इनज को बोला जाता था, इसलिए राजा को लगता है कि वो एक इनज है। अब वो दानवी को एक आदमी के पास जाने के लिए बोलते हैं जिसकी शक्ल हूबहू दानवी के टीचर से मिलती है। वो पूछती है कि टीचर हम कहाँ पर आ गए हैं। तभी वहाँ के सारे सैनिक उस पर तलवार तान देते हैं। उसको लगता है कि नकली तलवार है, लेकिन वो जैसे ही हाथ लगाती है तो उसको पता चल जाता है कि ये तो असली तलवार है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर कोई शूटिंग नहीं चल रही है। वहाँ के सारे लोगों को ये लग रहा था कि दानवी को भगवान ने भेजा है बारिश लाने के लिए और दानवी ने उस हिस्टोरिकल ड्रामा में भी कुछ ऐसा ही देखा था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो एक्टिंग करने लग जाती है। वैसे ही सारे लोग उसके आगे झुक जाते हैं तो मौका पाकर वो वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो एक कपड़ों के रूम में पहुँच जाती है। उसके बाद वो इनर जैसे कपड़े पहनकर वहाँ से बाहर निकलती है। दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं जिनको ऐसे करके बारिश बुलाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने स्कॉलर्स को मैथ्स या साइंस के फॉर्मूला यूज करने के लिए बोलते हैं ताकि कोई हेल्प मिल सके, लेकिन वहाँ का मिनिस्टर इसके अंगेज था। वो बोलता है कि मैथ्स को यूज करना हमारी हिस्ट्री की अंगेज है। उसका ये मानना था कि राजा उनको संतान नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से पूर्वज उन लोगों से नाराज हैं, इसलिए बारिश नहीं हो रही है। इस तरफ हम रानी को देखते हैं जो बहुत सारा खाना खा रही थी, लेकिन जैसे ही उसके डैड यानी कि जो मिनिस्टर थे वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो अपना सारा खाना छुपा देती है। मिनिस्टर रानी से कहते हैं कि आपको जल्दी से एक संतान देना होगा, इसलिए आप जाकर राजा से बात करिए। ऐसा करने से मिनिस्टर के हाथों में और भी अच्छी पोजीशन आ सकती थी। इस तरफ दानवी जैसे ही अपना मोबाइल लेने के लिए वहाँ से भागती है तो वहाँ पर कोई पहुँच जाता है। राजा ने अपने स्कॉलर को पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करने के लिए बोला था। वो लोग काफी दिनों से उसको सॉल्व करने के लिए लगे हुए थे, लेकिन उन लोगों से हो ही नहीं रहा था क्योंकि उस टाइम का मैथ्स इतना डेवलप नहीं था। तभी वहाँ पर उनका बॉडीगार्ड पहुँचता है जिसने दानवी को पकड़ लिया था। दानवी को पता चलता है कि जोसे में 3 सालों से बारिश नहीं हुई है और तभी जाकर उसको पता चलता है कि वो टाइम ट्रेवल
ट्रेवल करके यहाँ पर आ गई है और अब वो वापस तभी जा सकती है जब यहाँ पर बारिश होगी, जिससे उसको गड्ढा मिलेगा जिसके थ्रू वो वापस जा सकती है। राजा को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि दानवी भगवान के बुलाने पर यहाँ पर आई है। दानवी के कपड़े देखकर उसको लगता है कि वो किसी और ही दुनिया से आई है। राजा दानवी का फोन देखता है जिसमें बारिश का वॉलपेपर लगा हुआ था। वो उससे पूछता है कि इसके अंदर बारिश कैसे हो रही है। दानवी उसको काफी समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो फ्यूचर से आई है, लेकिन राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तभी फोन में फोटो क्लिक हो जाती है, जिस वजह से राजा डर गए थे। इसलिए वो अपने बॉडी गार्ड से दानवी का हाथ काटने के लिए बोलते हैं। अब डर के मारे दानवी बताने लगती है कि उसको बहुत सारा नॉलेज है। वो बताती है कि मुझे हिस्ट्री आती है और मुझे ऐसी बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन राजा को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था। फिर दानवी चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं एक मैथमेटिशियन हूँ। अब राजा दानवी को एक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोलते हैं। पहले के टाइम में इनके पास खुद के अल्फाबेट्स नहीं थे और वो सारा कुछ चाइनीज लेटर में लिखा हुआ था। दानवी उस क्वेश्चन को तो नहीं समझ पाती, लेकिन फिगर को देखकर वो समझ गई थी कि ये पाइथागोरस थ्योरम है और दानवी बड़ी ही आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती है। ये सब देखकर राजा हैरान हो गए थे और वो बताते हैं कि उसके स्कॉलर्स 3 दिनों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों से ये नहीं हुआ। अब राजा डिसाइड करते हैं कि वो दानवी से ही मैथ सीखेंगे और बदले में वो उसको सोने की मोहरें भी देते हैं। वो बताते हैं कि जब बारिश हो जाएगी तो तुम यहाँ से जा सकती हो और अगर तुमने मुझे अच्छे से मैथ सिखा दिया तो तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा। अब दानवी को रहने के लिए चेजी के घर पर भेजा जाता है, जिसमें रेंट के तौर पर वो सोने की मोहरें रख लेता है। वो उसे पानी पीने के लिए एक छोटा सा बर्तन देता है। उसने ऐसा ही बर्तन अपनी हिस्ट्री बुक में देखा था, जिसे बारिश को नापने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन चेजी कहता है कि ये सिर्फ पानी पीने के लिए है, कोई मेजरमेंट के लिए नहीं। दानवी जैसे ही अब अंदर जाती है तो वहाँ पर एक बच्चा उसको दीदी कह के बुलाता है, जो बाजू वाले रूम में ही रहता था। अगले दिन जब वो महल में जाती है तो उसको पता चलता है कि वहाँ के सारे लोग उसको एक इनट समझ रहे हैं। सबको तो यही लग रहा था कि वो एक लड़का है। अब दानवी को भी वहाँ पर रहने के लिए एक लड़का बनकर रहना ही सही लग रहा था। अब राजा दानवी को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि उनको दानवी से पढ़ना था। राजा को पता चलता है कि सारे देश में अपनी अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। सारे ही देश वाले अपने खुद के अल्फाबेट्स यूज करते हैं, लेकिन उनके देश में अभी तक कोई भी अल्फाबेट लिखा नहीं गया था और वो लोग लिखने के लिए चाइनीज लैंग्वेज का ही यूज करते थे। दानवी उनसे कहती है कि मैं आपको पढ़ा कर आपका टेस्ट लूंगी, अगर आप टेस्ट में फेल हो गए तो आपको फिंगर फ्लिप मिलेगा, क्योंकि वो राजा को इससे बड़ा पनिशमेंट नहीं दे सकती थी। राजा ये नोटिस करते हैं कि दानवी उनसे बिल्कुल भी नहीं डर रही है और उनकी आंखों में आंखें मिलाकर बात कर रही है। वो राजा को पढ़ाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रही थी कि वो हर वक्त यही विश कर रही थी कि कब यहाँ पर बारिश आए और वो यहाँ से जाए। उसको तो यहाँ पे इनच बन के काम भी करना पड़ रहा था। उसको चेजी का बनाया हुआ खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो इसी वजह से अपने बैग से कुछ खाने का सामान निकालने के लिए जाती है, लेकिन उसके बैग के अंदर से खाने का सामान मिसिंग था, जो राजा ने उसके बैग में से निकाल लिया था। राजा को तो लगता है कि वो एक बॉम्ब है, इसलिए वो उसको दूर फेंक देते हैं और राजा को जब भी मौका मिल रहा था वो तो दानवी के सामान पर एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे और वो जरूरत से ज्यादा ही ध्यान लगाकर पढ़ रहे थे। अगले दिन दानवी राजा का टेस्ट लेती है और वो जैसे ही गलत बोलते हैं तो वो उनको एक लगाती है और ऐसा करते ही उसके सर पर तलवार तान दी जाती है। राजा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उनको पढ़ाई करनी थी, इसलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। अब वो दोबारा से गलत सुनाते हैं और दानवी उन्हें दोबारा से मारती है। अब जब तीसरी बार दानवी उनसे क्वेश्चन पूछती है तो वो दोबारा से गलत सुना देते हैं। अब वो गुस्से में दानवी के हाथ काटने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर रानी आ जाती है, जिसकी शक्ल हूबहू दानवी के फ्रेंड से मिलती थी। रानी फिर दानवी को देखकर कहती है कि मैंने तुम्हें कभी यहाँ पर नहीं देखा, तुम शायद नए आए हो। फिर हम देखते हैं कि राजा दानवी को चिढ़ा चिढ़ा कर खाना खा रहा था, इसलिए वो अपने बैग से नूडल्स का पैकेट निकालती है और राजा को दिखा दिखा कर खाती है। वो राजा को भी थोड़ा सा खाने को देती है। राजा को उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जाकर उनका पेट खराब हो जाता है। इस पर वो सोचते हैं कि दानवी उनकी दुश्मन है और उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि उनकी तबीयत खराब हो जाए, लेकिन दानवी राजा को इस बात का साइंटिफिक कॉज बताती है। वो शरीर के सारे हिस्सों को अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि इंसान का हार्ट कहाँ पर होता है और स्टमक कहाँ पर होता है, लेकिन राजा को अभी भी उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। तो दानवी बताती है कि जो धड़क रहा है हम उसको दिल बोलते हैं। तो राजा कहते हैं कि मुझे तो धड़कने की कोई भी आवाज नहीं आ रही है। तो दानवी कहती है कि जब आप किसी को पसंद करोगे ना तो आपका दिल भी बहुत जोरों से धड़केगा। अभी सुनकर तो राजा को लगता है कि दानवी साइंस के बारे में बहुत कुछ जानती है, इसलिए वो उसे डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं और वहाँ पे जाके वो सारे लोगों को बॉडी के पार्ट्स के बारे में बताती है, जो उनमें से किसी को भी नहीं पता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा दानवी
से प्लांट्स के बारे में भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जहाँ पर दानवी भी सेल्फी खींचने की कोशिश कर रही थी। पहले तो राजा डर जाते हैं, लेकिन बाद में वो भी फोटोज क्लिक करवाते हैं और दूर से रानी ये सब देख रही थी। राजा की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दानवी की वजह से ही सॉल्व हो रही थी, इसलिए वो इस बात से बहुत खुश थे। वो महल में बहुत सारे लोगों को एक ऑरेंज गिफ्ट करते हैं। दानवी को भी एक ऑरेंज दिया जाता है, जो वो एकदम से खाकर फेंक देती है। राजा कहते हैं कि तुमने इसको इतना जल्दी क्यों खा लिया, इसको तो 4 दिनों तक खाना होता है। तुम्हें आइडिया भी है कि ये कितनी मुश्किल से मिलता है। अब दानवी को एहसास हो गया था कि उस टाइम में एक ऑरेंज की कीमत कितनी ज्यादा थी। दानवी ने राजा को जो क्वेश्चन दिया था, राजा उसे प्रूव करने के लिए बोलते हैं, लेकिन दानवी को ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब दानवी उसे करने से मना कर देती है, जिस पर पनिशमेंट के तौर पर राजा उसे सॉकर खेलने के लिए बोलते हैं। वो जाकर राजा उसे बार बार बॉल उठाने के लिए बोलते हैं। ऐसा करके दानवी बहुत ही थक चुकी थी। वो राजा से कहती है कि रात को भी कोई भला सॉकर खेलता है क्या? तो राजा उसे कहते हैं कि कोई भी राजा ऐसे अपनी मर्जी से किसी के सामने नहीं खेल सकता और उन्हें भागे हुए भी बहुत टाइम हो गया है। ये सुनते ही दानवी उनको भगाना चालू कर देती है। फिर वो दानवी से कहते हैं कि जैसा तुम बोल रही थी, आज मैं बहुत दिनों बाद भागा हूँ, इसलिए मुझे मेरे दिल की धड़कन की आवाज आ रही है। राजा इसके बाद भेस बदल के घूमने के लिए जाने वाले थे, इसलिए वो दानवी से भी साथ चलने को बोलते हैं। अब राजा भेस बदल रहे होते हैं और दानवी उनका वेट कर रही होती है, जहाँ पर वो उसी ऑरेंज पर एक फेस बना रही थी। वेट करते करते काफी टाइम हो जाता है और दानवी को नींद आ रही थी। तभी चेसी आकर कहता है कि तुम्हें अंदर जाना चाहिए, बाहर बहुत ठंड है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनिस्टर राजा के खाने में एक ऐसी चीज मिला देता है जिसकी वजह से रानी की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो रानी को भी इसके बारे में बताकर राजा के पास भेजता है। लेकिन राजा ने उस खाने को तो दानवी को खिला दिया था। इसके बाद राजा उसको बताते हैं कि मैं एक राजा हूँ और मुझे कल बाहर जाने का टाइम नहीं मिला। अब जैसे ही सेनापति रानी के आने का अनाउंसमेंट करता है तो राजा दानवी को वहाँ पर छुपा देते हैं। रानी को लगता है कि उस दवाई का असर राजा पे हो गया होगा, लेकिन वो असर तो दानवी पे हो गया था। रानी राजा से कहती है कि मैं बहुत अकेला फील करती हूँ। तो राजा बोलते हैं कि यहाँ पर तो सारे ही लोग अकेला फील करते हैं। तभी वहाँ पर दानवी का ऑरेंज आ जाता है और दानवी भी आ जाती है। उसकी हालत तो काफी खराब लग रही थी। वो सीधा आकर राजा के ऊपर गिरती है। ये सब देखकर तो रानी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि दानवी की वजह से उसका सारा प्लान खराब हो गया था। रानी तो वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन दानवी पर उस दवाई का असर कुछ ज्यादा ही हो गया था और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। राजा उसका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये रानी सारा कुछ बाहर से सुन रही थी। दानवी राजा से कहती है कि वो उनको लाइक करने लग गई है, लेकिन जब बारिश आएगी तो उसको वापस जाना पड़ेगा। राजा भी दानवी की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए थे, लेकिन तभी उनको याद आता है कि वो एक हिनच है, इसलिए वो अपने आप को रोक लेते हैं। दानवी को जब होश आता है तो वो राजा उसको छोड़ने के लिए जाते हैं। रास्ते में वो दानवी को बताते हैं कि देश का डेवलपमेंट करने के लिए उनको मैथ्स और साइंस सीखना है, जिसमें दानवी उनकी मदद करेगी। उसके बाद वो दानवी से उनका फ्रेंड बनने के लिए बोलते हैं। दानवी भी ये मान लेती है और राजा वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर वही बच्चा आ जाता है जो दानवी को दीदी कह के बुला रहा था। पता चलता है कि दानवी और राजा के ऊपर नजर रखी जा रही थी। मिनिस्टर को जब इस बात का पता चलता है कि दानवी की वजह से उनका सारा प्लान खराब हो रहा है और वो राजा के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रही है, तो वो जानबूझकर दानवी पर आरोप लगा देते हैं कि उसकी आज की हरकत की वजह से राजा और रानी दोनों में ही डिस्टर्बेंस हुई। दानवी को बचाने के लिए चेजिक राजा को वो इंस्ट्रूमेंट दिखाता है जो उसने दानवी को एक बर्तन के तौर पर दिया था, लेकिन दानवी की हेल्प से उसने उस इंस्ट्रूमेंट को मॉडिफाई कर दिया है, जिससे अब बारिश को मेजर किया जा सकता है। राजा भी ये देखकर खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उसको हमें अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसकी मदद से हमें पता लगाना चाहिए कि जब बारिश होगी तो कैसे बारिश के पानी को रोक कर रखा जा सकता है, ताकि हमें आगे जाकर पानी की कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस पर मिनिस्टर कहता है कि उनको दानवी का टेस्ट लेना चाहिए और साथ ही में उसको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए जिससे टाइम को देखा जा सकता है, तब जाकर हम लोग कुछ मानेंगे। अब राजा को समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम टाइम में दानवी ये सारा काम कैसे करेगी। इस पे मिनिस्टर कहता है कि अगर उसने ये सारा काम नहीं किया तो वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसलिए उसे यहाँ से फिकवा देना चाहिए। ये सारा कुछ दानवी भी पीछे से सुन रही थी। चेचिक बताता है कि अगर तुमने ये सारा काम नहीं किया तो वो लोग तुम्हें मार भी सकते हैं। अब दानवी चेरी से हेल्प मांगती है। चेजिक कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हारी मदद करके मुझे राजा का फेवर मिलेगा। फिर भी दानवी उससे काफी रिक्वेस्ट करती है और चेजिक को उसकी बात माननी पड़ती है। अब दानवी अपनी सारे बुक्स को निकाल कर पढ़ने की कोशिश कर रही थी, तब उसको नींद आती है तो वो वहीं पर सो जाती है। तभी राजा वहाँ पर आते हैं। वो सर्दी की वजह से उसको कवर करते हैं। जब दानवी की नींद खुलती है तो राजा वहाँ से जा चुके थे, लेकिन राजा ने
वहाँ पर वही फेस बनाया था जो दानवी ने उस ऑरेंज पर बनाया था, जो उस टाइम पर राजा के पास ही था। दानवी इतना ज्यादा पड़ती है कि उसको नोज ब्लीडिंग होने लग जाती है। ये छोटा बच्चा दानवी की जैकेट को लेकर सोया हुआ था, तभी चेजिक की नजर उस जैकेट पर पड़ती है। इस तरफ दानवी काफी ज्यादा मेहनत कर रही थी और राजा सॉकर खेल रहे थे, क्योंकि उनको काफी टेंशन हो रहा था, क्योंकि दानवी के पास रात तक का ही टाइम था। अगर रात भर में उसने सारा काम नहीं किया तो सुबह उसको मारा भी जा सकता था। पता चलता है कि राजा दानवी को बहुत पसंद करते हैं और वो दानवी के साथ जाने के लिए बाहर भी आए थे, लेकिन जब उन्होंने उसको चेजिक के साथ जाते हुए देखा तब उन्होंने उसको रोका नहीं। अब सुबह हो जाती है और दानवी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती है। तभी अचानक से बारिश भी होने लगती है और राजा को याद आता है कि दानवी ने उनको कहा था कि जब बारिश आ जाएगी तो वो यहाँ से चली जाएगी। तभी दानवी वहाँ पर पानी की गड्ढे के पास जाती है। जैसे वो उस गड्ढे में पैर डालती है तो उसे वही टाइम ट्रेवलिंग पोर्टल मिलता है। दूसरी तरफ से राजा काफी तेज भागते हुए दानवी के पास जा रहे थे, लेकिन वहाँ पहुंचकर उनको दानवी कहीं भी नहीं मिलती। उसने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। पता चलता है कि दानवी तो अभी तक वहाँ से गई ही नहीं थी, क्योंकि वो उस इंस्ट्रूमेंट को बना रही थी जिससे टाइम को देखा जा सकता था। वो बताती है कि उसने ये क्लास में रखे हुए बकेट से इंस्पिरेशन लिया है, क्योंकि वो बकेट पे धीरे धीरे ही करके भरती थी और जैसे ही वो बकेट पूरी भर जाती थी तभी उसकी बेल भी लगती थी। दानवी बताती है कि उसने कभी इतनी मेहनत की ही नहीं थी जितनी उसने अब की है। वो बोलती है, मैंने अब इस बात को प्रूव कर दिया है कि मैं यूजलेस नहीं हूँ, वो एक मैथमेटिशियन नहीं है। और इतना बोलकर वो रोने लग जाती है। तभी राजा उसको अपने दिल की धड़कनें सुनाते हैं और उसके बाद वो दानवी को हक कर लेते हैं। दानवी देखती है कि बारिश बंद होने वाली है और टाइम ट्रेवलिंग वाला पोर्टल भी बंद हो रहा है, लेकिन दानवी ये सब होने देती है। राजा उससे कहते हैं कि तुमने मुझे कहा था जब भी बारिश आएगी तो तुम यहाँ से चली जाओगी, इसलिए तुम जा सकते हो। दानवी उनसे कहती है कि मैं भागना नहीं चाहती, मैं यहाँ पर भाग कर ही आई हूँ, इसलिए मैं दोबारा से भागना नहीं चाहती। तभी चेजिक यहाँ पे आके बताता है कि दानवी की जान खतरे में है, इसीलिए राजा दानवी को चेजिक के साथ भेज देते हैं। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि चेजिक ने दानवी की जैकेट को देखकर पता लगा लिया था कि वो फ्यूचर से ही आई है और उसने ये सारी बात मिनिस्टर को भी बता दी थी और मिनिस्टर को दानवी खतरा लग रही थी, इसलिए वो चेजिक को कहता है कि तुम दानवी को मार दो और बदले में मैं तुम्हें महल में एक बहुत बड़ा पोजीशन दिलवा दूंगा। और अब राजा ने उसको चेजिक के साथ ही भेज दिया था। ये सारी बातें मिनिस्टर रानी को बता देता है। मिनिस्टर को ये बात भी पता चल गई थी कि दानवी एक लड़की है। दूसरी तरफ दानवी काफी दूर आ गई थी और पानी पीने लगी थी। तभी चेजिक उसके ऊपर तलवार तान देता है। रानी चुपके से राजा के कमरे में जाती है और यहाँ पर वो देखती है कि राजा ने एक ऑरेंज को बहुत ही संभाल कर रखा है, जो कि उसने पहले भी दानवी के पास देखा था। और अब रानी को समझ में आ गया था कि राजा दानवी से प्यार करने लग गए हैं। चेजिक ने दानवी पर तलवार तान कर उसको वो पानी पीने से मना किया था, क्योंकि ऐसे पानी में काई होता है। तभी अचानक से दानवी का पैर स्लिप होता है। चेजिक उसको पकड़ लेता है और उसको ऐसा फील हो जाता है कि दानवी एक लड़की है। चेजिक उसको बताता है कि मुझे ये बात पहले से ही पता चल गई थी जब मेरा छोटा भाई तुम्हें दीदी कह के बुला रहा था। चेजिक उसको कहता है कि मैं ये सारी बात राजा को नहीं बताऊंगा अगर तुमने मेरे रेंट को डबल कर दिया तो। दानवी उसको कहती है कि मुझे ऐसा लगता था कि तुम एक फालतू इंसान होगे, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। चेजिक कहता है कि अगर मैंने मिनिस्टर की बात मान ली तो मुझे 5th रैंक मिलेगी, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी जान बचाई तो राजा मुझे 4th रैंक देंगे। दूसरी तरफ जो लैंग्वेज दानवी की जैकेट पर लिखी हुई थी उस लैंग्वेज को तो कोई जानता ही नहीं था। मिनिस्टर राजा को बताते है कि ये हमारे लिए खतरा है, इसलिए मैंने उसको मारने के लिए भेजा है। ये सुनते ही राजा दानवी को बचाने के लिए निकल जाते हैं और उनके पीछे पीछे रानी भी भागने लग जाती है। इस तरफ बहुत सारे लोग दानवी और चेजिक के पीछे पड़ चुके थे, इसलिए वो दानवी को अपनी घोड़ी पर बिठाकर भगा लेता है। और राजा ने चेजिक को दानवी को जहाँ ले जाने के लिए बोला था वो उसको वहीं पर जाने के लिए बोलता है। वो बताता है कि तुम्हें टाइम के पीछे भागना है, इनके पास कोई भी हथियार नहीं है, इसलिए दानवी उसको अपना कटर देती है। दूसरी तरफ राजा भी भागते हुए वहीं पर जा रहे थे और इस तरफ से रानी उनके पीछे पीछे भाग रही थी। चेजिक उन सारे लोगों से लड़ाई करता है और उस कटर से ही सब लोगों को मार गिरा देता है। दानवी को बताया गया था कि तुम्हें टाइम के पीछे भागना है और यहाँ पर तो सूरज को देखकर ही टाइम का पता लगाया जाता है, यानी कि राजा का मतलब है कि उसको सूरज का पीछा करना है। जब रानी चेजिक को देखती है जिसको बहुत चोट लगी थी तो उसको बहुत बुरा लगता है। चेजिक देखता है कि रानी के पैर में बहुत चोट लग गई है, इसलिए वो उसको उठाकर वहाँ से ले जाता है। दानवी सूरज का पीछा करते करते एक बीच के पास पहुँच गई थी। तभी वहाँ पर राजा आ जाते हैं और सीधा आकर दानवी को किस कर लेते हैं। इस तरफ चेजिक रानी को अपने घर ले आया था, जहाँ पर वो लकड़ी से बनी हुई चिड़िया को देखती है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि रानी ने चेजिक को वो चिड़िया बना कर दी
गई थी। चेजी को बहुत चोट लग गई थी, इसलिए वो खुद की पट्टी कर रहा था। अब रानी आकर उसकी पट्टी करने में हेल्प करती है। दूसरी तरफ राजा को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि दानवी फ्यूचर से आई है। तभी दानवी उनको अपने फोन में आसमान दिखाती है। राजा को तो इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि पूरा का पूरा आसमान उसके फोन में कैसे फिट हो गया। तभी फोन की बैटरी डेड हो जाती है। राजा कहते हैं कि इससे तो अच्छी वो चीजें होती हैं जो परमानेंट होती हैं। राजा दानवी के हाथ में लव लिखते हैं जो उन्होंने दानवी की जैकेट पर देखा था, जिस पर दानवी कहती है कि मैं भी। फिर दानवी को ध्यान आता है कि राजा को इसका मतलब नहीं पता होगा। चेजी को म्यूजिक का काफी शौक था, जिस पर रानी उसको कहती है कि तुम म्यूजिक डिपार्टमेंट में जा सकते हो, मैं अपने डैड से बात करके तुम्हें वहाँ पर भेज दूंगी। अब ये सुनते ही चेजिक अपनी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को तोड़ देता है। दानवी राजा को चॉकलेट पर लिखे हुए लव का मतलब समझाती है, जिस पर राजा को पता चलता है कि अंग्रेजों के पास उनके खुद के अल्फाबेट्स हैं। राजा को अपना देश काफी पीछे लगता है क्योंकि उनके पास उनके खुद के अल्फाबेट्स नहीं थे। वो लोग तो अभी तक चाइनीज कैरेक्टर्स को ही यूज कर रहे थे जो बहुत ही मुश्किल हैं, और इसी वजह से उनके देश में बहुत ही कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने देश के लिए खुद के अल्फाबेट्स बनाएंगे। तभी दानवी को ध्यान आता है कि जिन अल्फाबेट्स की बात राजा कर रहे हैं उन्हीं अल्फाबेट्स को तो वो अपनी बुक में पढ़ती है। तभी दानवी एक नोट निकालती है जिसमें उसी राजा की फोटो थी जिसने उस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था, और उस नोट पर यही राजा बने हुए थे। दानवी बोलती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप उस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करेंगे। राजा कहते हैं कि मैं उस नई लैंग्वेज में सबसे पहले तुम्हारा नाम लिखूंगा। अब दानवी उनको चॉकलेट्स देती है जो राजा को बहुत पसंद आती है। वो दानवी से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे बैग के अंदर से इतना सारा सामान कैसे निकलता है। तब दानवी को याद आता है कि एग्जाम्स के लिए जाते वक्त उसकी मॉम ने उसके बैग में बहुत सारा सामान रख दिया था। इस बात को सोचकर दानवी सैड हो जाती है। उसको लगता है कि उसकी मॉम उसका वेट कर रही होगी। दानवी जब पानी पी रही होती है तो उसे वहाँ पर काई नजर आती है। तभी उसे चेजिक की बात याद आती है। चेजिक ने कहा था कि जमे हुए पानी में काई इकट्ठा हो जाती है, जिससे दानवी को अपने वाटर टाइमर को सही करने का आइडिया मिल जाता है। वो राजा को बताती है कि इसमें चेजिक ने मेरी बहुत मदद की है। दानवी ने जिस टाइमर को बनाया था उसके अंदर काई जमा हो गई थी और इसी वजह से पानी ठीक से फ्लो नहीं कर रहा था। मिनिस्टर ने जो उसको मशीन बनाने के लिए बोला था वो दानवी ने बना दी थी, इसलिए राजा दानवी पर लगे हुए सारे चार्जेस को हटाने के लिए बोलते हैं और साथ ही में चेजिक को 4th रैंक दी जाती है। तो मिनिस्टर राजा से कहते हैं कि हमें दानवी को भी महल में रैंक 3 देनी चाहिए। इस पे उसका साथी पूछता है कि आप किसके साइड पर हो, तो वो बताता है कि मैं अपने देश के लोगों के साथ हूँ। इस तरफ ये सारा कुछ दानवी भी सुन रही थी, लेकिन तभी राजा वहाँ पर आकर उसको ले जाते हैं। अगले सीन में राजा अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बार दानवी गलत हो जाती है। लेकिन राजा उसको फिंगर फ्लिप नहीं देते बल्कि उसके फोरहेड पर किस करते हैं। उसके बाद दानवी राजा को सोलर सिस्टम के बारे में बताती है, लेकिन राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने रबड़ बैंड को निकाल कर उसे समझाने की कोशिश करती है। कुछ देर के बाद दानवी जब घर पर पहुँचती है तो देखती है कि रानी वहाँ पर बैठकर बहुत सारा खाना खा रही थी, लेकिन रानी उसको चुप रहने के लिए बोलती है। फिर दानवी उसको अपनी नूडल्स खिलाती है जो रानी को बहुत पसंद आती है। दानवी उसको कहती है कि तुम बिल्कुल मेरी फ्रेंड की तरह हो, तो रानी कहती है कि मुझे भी तुम अजनबी नहीं लगती। रानी उसको कहती है कि तुम तो फ्यूचर से आई हो, इसलिए मुझे एक बात बताओ, मुझे इसको आसमान की कलर जैसा करना है, लेकिन मेरे पास वैसा कलर नहीं है। तो दानवी अपना ब्लेड निकाल कर उस पेपर को काट देती है, जिसके बाद उस पेपर को आसमान की तरफ करने से उसमें आसमान वाले कलर दिखने लग जाते हैं। रानी को दानवी बहुत पसंद आती है। वो किसी तरीके से दानवी को अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन इस बात से रानी के डैड बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि राजा जिस लड़की के पास रहते हैं रानी उससे बिल्कुल भी जेलस नहीं हो रही थी। अब रानी जाकर सारा कुछ राजा की मॉम को बता देती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो दानवी को महल में ही रखेंगे। अब वो ये बात राजा को भी बताती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दानवी को बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है। दानवी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसको महल में कौन सी पोजीशन मिलने वाली है। जब उसको पता चलता है कि उसको एक कॉन्कुबाइन बनाया जा रहा है तो वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन राजा उसको पकड़ लेते हैं। वो उसको महल में लेकर आते हैं, जहाँ पर धन भी काफी डर गई थी। वो सफाई देते हुए बोलती है कि मुझे मजबूरी में लड़का बनकर रहना पड़ा, लेकिन राजा उसको हक करके बोलते हैं कि मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि तुम एक लड़की हो, क्योंकि राजा ने उस छोटे बच्चे को दानवी को दीदी बुलाते हुए सुन लिया था और उन्होंने दानवी को सच्चाई इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि वो दानवी को अपने पास रखना चाहते थे। फिर रात में राजा दानवी को हमेशा के लिए उनके पास ही रहने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि तुम बारिश होने के बाद भी यहाँ से मत जाना, लेकिन दानवी ये सब सुनकर सैड हो गई थी। तभी राजा उसके पास आकर वहीं पे सो जाते हैं। अगले सीन में चीजी को पता चलता है कि दानवी अपने देश
का अलग कैलेंडर बनाने का सोच रही है। चेजिक उसको कहता है कि तुम्हें एक कॉन्क्यूबाइन बन जाना चाहिए क्योंकि बाकी लोगों के कंपैरिजन में ये काफी अच्छी पोजीशन है। लेकिन दानवी तो यही सोच रही थी कि राजा ने उसके चक्कर में अगर कोरियन अल्फाबेट्स नहीं बनाए होते तो फिर क्या ही होता। लेकिन चेजिक को तो ये सारी बातें मजाक लग रही थी। दानवी कहती है कि तुम कुछ भी नहीं समझोगे, ये सारा कुछ फ्यूचर में होने वाला है। राजा दानवी को एक हेयर क्लिप देने वाले थे और वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि वो ये दानवी को कैसे देंगे और ये सारी चीजें दानवी बाहर से सुन रही थी। तभी रानी उसके पास आती है। वो उसको राजा की मॉम के पास ले जाती है। जब वो राजा की मॉम की शक्ल देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी शक्ल बिल्कुल दानवी की मॉम से मिलती है और उन्हें देखकर दानवी काफी इमोशनल हो जाती है। राजा की मॉम को समझ नहीं आता कि आखिर वो रो क्यों रही है। अगले सीन में राजा नोटिस करते हैं कि दानवी ने अपने स्कूल जाने वाली ड्रेस पहनी है। वो दानवी से कहते हैं कि तुम तो पहले वाली ड्रेस में अच्छी लग रही थी। तभी वो देखते हैं कि दानवी काफी सैड लग रही है, इसलिए वो उसको एक जगह पर लेकर जाते हैं। वहाँ आकर पता चलता है कि राजा ने अपनी कंट्री का सारा कोरियन अल्फाबेट्स बना लिया था ताकि उनके देश के लोगों को आपस में कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। राजा दानवी के सर पर वो क्लिप भी लगाते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। लेकिन दानवी कहती है कि मुझे दोबारा से फ्यूचर में जाना है क्योंकि मेरी मॉम वहाँ पर वेट कर रही हैं। राजा कहते हैं कि तुम अपनी मॉम को मिलकर वापस आ जाना। तो दानवी कहती है मैं कब तक ऐसे भागती रहूंगी। राजा दानवी से पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। तो दानवी कहती है कि आप मेरे लिए एक सपना हो। दानवी वो क्लिप निकाल कर राजा को दे देती है, जिस पर राजा कहते हैं कि तुम यहीं पर रहो और ये मेरा ऑर्डर है। फिर वो उससे कहते हैं कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम प्लीज यहीं पर रहो। लेकिन दानवी उनको सॉरी बोलकर कहती है कि मुझे जाना ही होगा। अब राजा उस क्लिप को वहीं पर फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। दानवी मन में सोच रही होती है कि उसने जैसा इंसान सपने में देखा था राजा बिल्कुल वैसे ही है। तभी अचानक से दानवी पर अटैक हो जाता है। कोई उसे तलवार से स्टेप कर देता है। बाद में पता चलता है कि ये सारा कुछ उस मिनिस्टर ने करवाया था। लेकिन रानी को जब ये बात मालूम पड़ती है तो उनको बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो दानवी को अपना फ्रेंड बनाना चाहती थी। दानवी जिस जगह पे थी वहाँ पर लोग आग लगा देते हैं ताकि राजा नई लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस ना कर पाए। उसी वक्त हम देखते हैं कि दानवी के हाथ में वही क्लिप थी। अब सारा कुछ रानी जाकर राजा को बता देती है। वो जैसे ही उस जगह पर पहुँचते हैं तो कोई भी उनको अंदर जाने नहीं देता, इसलिए वो पीछे वाले रास्ते से जाते हैं। अंदर जाकर वो दानवी को बचा लेते हैं। वो समझ गए थे कि अगर दानवी उनके पास रहेगी तो वो हर वक्त खतरे में रहेगी। राजा की सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। राजा का मिनिस्टर कहता है कि मैंने ये सब कुछ कैसे होने दिया, आपको मुझे सजा देनी चाहिए। राजा कहते हैं कि मुझे तुम्हें सजा तो देनी चाहिए। वो एकदम से मिनिस्टर का हाथ पकड़ लेते हैं और हम देखते हैं कि उनके हाथ पर बारूद लगा हुआ था। तभी दानवी भी वहाँ पर आ जाती है। उसके हाथ में एक मोटी सी बुक थी। एक्चुअली में जब दानवी को तलवार से मारा गया था तब उसके बैग में वही मोटी सी बुक थी और वो तलवार बुक में लगकर रह गई थी, इसलिए दानवी को कुछ भी नहीं हुआ था। और दानवी ने इस मिनिस्टर की आवाज सुन ली थी और वो समझ गई थी कि ये कौन है। मिनिस्टर राजा को बताता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन अगर ये अल्फाबेट्स पब्लिश हो गए तो सबको पढ़ना आ जाएगा और सारे ही लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लग जाएंगे। किसी को किसी स्कॉलर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और मिनिस्टर जैसे लोग यूजलेस हो जाएंगे। लेकिन राजा कहते हैं कि मैं इस राइटिंग सिस्टम को जरूर इंट्रोड्यूस करूंगा अपने देश के लोगों के लिए ताकि लोग पढ़ लिख सकें। जिसके बाद सारे लोग राजा से माफी मांगते हैं। अब दानवी का वहाँ से निकलने का टाइम आ गया था। दानवी राजा को अपनी बुक देती है जिसके ऊपर सारे अल्फाबेट्स लिखे हुए थे। राजा ये देखकर शॉक हो गए थे क्योंकि उनके लिखे हुए अल्फाबेट तो जल गए थे। उनको समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ दानवी के पास कैसे आ गया। तभी दानवी बताती है कि आपके इस सपने की वजह से ही सारे लोग पढ़ लिख पा रहे हैं और फ्यूचर में ये सारे बच्चों की बुक में पाया जाता है। अब जाकर राजा को यकीन हो गया था कि दानवी फ्यूचर से आई है। राजा कहते हैं कि मेरा ये सपना है कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो, लेकिन दानवी ये सब नहीं कर सकती थी। तभी दानवी की नजर उसी इनश पे पड़ती है जो बिल्कुल उसकी टीचर की तरह दिखते थे। वो नोटिस करती है कि वो इनश लंगड़ा के चल रहा है और दानवी के टीचर भी बिल्कुल ऐसे ही चलते थे। अगले सीन में चेजिक दानवी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि मुझे मेरे घर का रेंट चाहिए। दानवी उसे अपना हाथ देती है, लेकिन चेजिक कहता है कि मुझे तुम्हारा हाथ नहीं बल्कि अपना रेंट चाहिए। फिर वो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ। दानवी को चेजिक बिल्कुल अपने फेमस आइडल की तरह लगता था, इसीलिए वो चेजिक से कहती है कि तुम कभी म्यूजिक पर गिव अप मत करना। चेजिक ये सुनकर हैरान हो गया था। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर दानवी को ये सब कैसे पता चला था कि उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है। जब दानवी वहाँ से चली जाती है तो उसका भाई उसे उसका पाउच दिखाता है जिसके अंदर दानवी ने बहुत सारे सोने के मोहरे छोड़ दिए थे। अब दानवी राजा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो लोग एक बीच पर पहुँचते हैं। वो राजा के साथ अपना लास्ट मोमेंट काफी खुशी से जीती है। कुछ
कुछ ही देर के बाद बारिश भी चालू हो जाती है, लेकिन राजा दानवी को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। लेकिन दानवी को वहाँ से जाना तो था ही, इसलिए राजा उसको छोड़ देते हैं और वो एकदम से प्रेजेंट में आ जाती है। एग्जैक्टली उसी टाइम पर जब वो यहाँ से गई थी। यहाँ पर वही बच्चा था जो दानवी को दीदी बुलाया करता था। दानवी जल्दी से अपने क्लास में जाती है, तभी वो देखती है कि वो एग्जामिनर तो बिल्कुल उस मिनिस्टर की तरह दिख रहा है। फिर वो अपना एग्जाम काफी अच्छे से लिख लेती है, जिसके बाद वो अपने घर आती है। वो अपनी मॉम को मिलकर बहुत खुश होती है। बाद में पता चलता है कि उसके डैड वही थे जो रानी के डैड थे। अगले सीन में वो अपने फ्रेंड के पास जाती है, जो दानवी को एक कॉमिक दिखाती है जो उनके पहले राजा के ऊपर बनी हुई थी, जो कि वही राजा थे जहाँ से दानवी आई थी। उसकी फ्रेंड दानवी को बताती है कि राजा की 12 से भी ज्यादा रानियां थी और वो जिसको भी पसंद करते थे वो उसको एक ऑरेंज देते थे। दानवी ये सुनकर शॉक हो जाती है। तभी वो टीवी में उसी सिंगर को देखती है जो कि बिल्कुल चेजी की तरह दिख रहा था। घर जाते वक्त रास्ते में उसे एक गड्ढा दिखता है, जिसमें वो अपना पैर डाल के भी देखती है, लेकिन वो गड्ढा कोई टाइम ट्रेवल वाला पोर्टल नहीं था। और तभी बारिश होने लग जाती है और कोई उसके पास अपना अम्ब्रेला लेकर आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि राजा ही होता है। वो दानवी से कहता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि जब दानवी अपना एग्जाम लिखने के लिए जा रही थी, तभी इनकी मुलाकात हो चुकी थी बस में। वो कंटिन्यूअसली दानवी को ही देख रहा था, लेकिन दानवी का सारा ध्यान तो अपनी बुक में ही था और वो हड़बड़ाहट में अपना अम्ब्रेला वहीं पर भूल जाती है और प्रेजेंट में वो अम्ब्रेला दानवी के पास लेकर आ गया था। इसी सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।